Class 2, Subject EVS, Chapter 1, Our Body, Day 14 July 2020, Day Tuesday. Hello Class 2, I hope you're doing well, huh? So, this is Subject EVS and first chapter, Our Body. So everyone, come to the page number 1 second. Everyone, come to the page number 175. I hope you did. Today's topic is posture. Now, everyone, read with me. Posture is the way we position our body while sitting, standing and moving. तो हम जब बैठते हैं, खड़े होते हैं या फिर हम मूव करते हैं, तब जिस तरीके से हम अपने बॉडी की पोजीशन रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोस्चर. हमारे बॉडी का पोजीशन जैसा रहता है उसको हम कहते हैं पोस्चर. राइट? नाउ, गुड पोस्चर is very important to maintain a healthy mind and body. Everyone, read with me. Good posture is very important to maintain a healthy mind and body. अगर हम ढंग से बैठेंगे, ढंग से खड़े होंगे और ढंग से पोस्चर में चलेंगे तो वो हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है. Right? Now, when we maintain the correct posture, everyone read with me. When we maintain the correct posture, our body is in alignment with itself. Right? तो हम जब करेक्ट पोस्चर में रहते हैं तो हमारी बॉडी अलाइनमेंट होती है इटसेल्फ के साथ. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम गुड पोस्चर रखेंगे तो हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट्स होती है वो एकदम सही रहती है. अदरवाइज हमारी जो हड्डियाँ होती है वो उनकी जो अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट मतलब जिस तरीके से वो होना चाहिए, जिस प्लेस में होना चाहिए वो नहीं रहता है, उसका वो शिफ्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट लाइन. दिस बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो अगर हम ढंग से चलेंगे, ढंग से बैठेंगे और मूव करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही है. बट अगर हम एकदम लेज़ी होके चलेंगे और एकदम मतलब बोरिंग तरीके से बैठेंगे, लाइक एकदम सर नीचे करके या फिर लाइक स्ट्रेट नहीं बैठना, तो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन तो होती है. राइट? नाउ एवरीवन कम डाउन, रीड विथ मी. गुड पोस्चर हेल्प्स अस डू अवे विथ कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज बैक और नेक पेन, हेडेक एंड फैटिग्यू. अब अगर हम ढंग से बैठते हैं, खड़े होते हैं और मूवमेंट्स करते हैं तो हमारे बॉडी में दर्द कम होता है. राइट? तो हमें बैक पेन नहीं मिलता है, नेक पेन नहीं मिलता है, हमारी गर्दन में पेन नहीं होता है और हमारे सर में भी पेन नहीं होता है. राइट? और फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब अगर हमें कोई पेन्स नहीं है, पेन्स होने पे क्या होता है ना, हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और बहुत ही ज़्यादा एक्सर्टेड फील करते हैं. ओह माय गॉड, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे पोजीशन में नहीं थी, पोस्चर में नहीं थी, हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी जिस तरीके से हम बैठ रहे थे, खड़े हो रहे थे, इसलिए हमारे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा होता है, इसलिए हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं. Examples, everyone read with me. Examples of good postures are sitting up straight and standing straight. अगर हम बेंडेड बैठते हैं या फिर बेंड होके चलते हैं तो हमारे बैक में, नेक में हेडेक होना और फिर बहुत ही टायर्ड फील होता है. राइट?
Now everyone, come to the next page. So let's take tips to maintain good posture, right? Tip number 1, sitting posture. Sit up straight with your back aligned with the back of the chair. मतलब कि हमें ये जो चेयर है, इसका जो ये बैक है, इसके साथ हमारा जो बैक है उसको एकदम सेम तरीके से जोड़ के बैठना चाहिए, राइट? जैसे ये चेयर का बैक एकदम स्ट्रेट है, हमारा भी बैकबोन पूरा स्ट्रेट होना चाहिए जब हम बैठे। बट अगर हम बेंड होके बैठेंगे या गर्दन नीचे करके बैठेंगे तो हमारे क्या होगा, गर्दन में दर्द होगा, राइट? और फिर हेडेक्स भी होने लगेंगे और दर्द होगा तो फिर हमें टायर्ड भी फील होगा। तो हमें एकदम कैसे बैठना चाहिए, बैक अलाइंड विद द बैक ऑफ द चेयर, राइट? सो एवरीवन रीड विथ मी. Sitting posture. Sit up straight with your back aligned with the back of the chair. This makes your back strong and helps avoid backache. जैसे मैंने पहले बोला, अगर हम एकदम स्ट्रेट बैठेंगे तो हमारे बैकबोन में दर्द नहीं होगा, राइट? और इस तरीके से हमारा बैक स्ट्रांग भी होगा. Avoid. So we should avoid slouching or leaning forward, right? अब अगर हम बेंड होते रहेंगे सामने ऐसे, तो हम स्लॉच करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत टायर्ड फील होगा, फिर पेन भी होगा, राइट? तो हमें वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, स्टैंडिंग posture. Everyone read with me. In a perfect standing posture, you need to keep your back straight, chin up, chest out and feet together. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? तो परफेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर रखने के लिए हमारा बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हमारा बैक एकदम स्ट्रेट, राइट? चिन अप, चिन अप, ऐसे नीचे देख के नहीं चलना है, एकदम ऊपर देख के चलना है, एकदम स्ट्रेट सामने देख के चलना, ऊपर भी नहीं. एंड चेस्ट आउट एंड फीट टुगेदर, दोनों पैरों को मिला के, राइट? नाउ नेक्स्ट लाइन. दिस पोस्चर हेल्प्स अस स्टैंड फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट पेन. अगर हम इस तरीके से खड़े होते हैं तो विदाउट पेन बहुत देर तक हम खड़े रह सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, वॉकिंग पोस्चर. एवरीवन रीड विथ मी. वॉकिंग इन अ गुड posture is simply an extension of standing in a good posture. मतलब अगर आपको गुड posture में स्टैंड करना आता है तो उसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हम वॉक कर पाएंगे, राइट? क्योंकि हम स्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लेग्स चल रहा है, लाइक बैकबोन स्ट्रेट, चिन अप, आगे देखो, चेस्ट आउट, और फीट टुगेदर होने के जगह हम फीट्स को यूज कर रहे हैं वॉक करने के लिए, राइट? लेट्स रीड. वॉक स्मार्टली विथ योर हेड अप, शोल्डर बैक, चेस्ट आउट एंड आईज लुकिंग स्ट्रेट. तो हमें क्या करना चाहिए, हेड अप, सामने देखना चाहिए, शोल्डर बैक, हमारे शोल्डर्स को पीछे रखना चाहिए थोड़ा सा, एंड चेस्ट आउट एंड आईज लुकिंग स्ट्रेट. तो हमारे आईज कहाँ देखने चाहिए, आईज को हमेशा सामने देखना चाहिए. एवरीवन रीड विथ मी. अवॉइड पुशिंग योर हेड फॉरवर्ड. तो हमें अपने सर को एकदम आगे फॉरवर्ड पुश करना अवॉइड करना चाहिए, राइट? एकदम आराम से चलना है हमें. विथ
confidence. This posture helps you balance your body while walking. और इस posture में जब हम चलते हैं तो हमारे body को balance करती है क्योंकि वो good posture है. Now read with me. We should always maintain good posture in our day-to-day activities. It makes us look smart.